नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल बीसीसी मैथ में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री में गांधी युग के बारे में यानी गांधी जी के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं अपनी टूटी फूटी भाषा में। मैं चाहूँगा कि आप लोग को यह समझ में आए। मैं कोशिश करूँगा। अब इसका निर्णय आप लोग ही देंगे कि मैं कैसा आप लोग को बताए या नहीं बताए, वो तो आप खुद बता सकते हैं। तो आज मैं आप लोग को गांधी युग के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि गांधी युग का शुरुआत कब हुआ था। तो गांधी युग जो हम लोग बोलते हैं 1917 से लेके 1948 तक, 1917 से लेके 1947 के लिए, क्योंकि आज़ादी तो 47 तक होता है गांधी युग। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि गांधी जी के बारे में जानना है। तो गांधी जी का परिचय, गांधी जी कौन थे भाई, है ना। जब गांधी जी के बारे में हम जानते नहीं हैं तो सबसे पहले तो जानेंगे कि गांधी जी थे कौन, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि गांधी जी का जन्म कब हुआ। तो जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पोरबंदर एक जगह है गुजरात का, वहीं पे गांधी जी का जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। क्लियर है? इसके बाद गांधी जी का जन्म हो गया। इनके पिता कौन थे? इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। ठीक है। इनकी माता कौन थी? इनकी माता का नाम था, क्या नाम था? पुतली बाई। जब गांधी जी बहुत छोटे थे, मतलब 13 या 14 वर्ष के थे, तो इनका विवाह हो गया था इनके साथ, यानी पत्नी का नाम था इनका कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी के साथ गांधी जी का विवाह हो जाता है 13 या 14 साल की उम्र में। इसके बाद गांधी जी क्या करते हैं? अपने पढ़ाई के लिए कब 1889 से हो जाते हैं 92 तक, कहाँ? इंग्लैंड जाते हैं। 1889 से 92 के बीच में हुआ है इंग्लैंड बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए वह कहाँ जाते हैं? इंग्लैंड जाते हैं। इंग्लैंड में जैसे ही है, मतलब वकालत उनका कोर्स होता है, बैरिस्ट्री जो होता है वकालत का कोर्स है, वकील के लिए है। तो उन्होंने मतलब वकालत का कोर्स जब कर लेते हैं इंग्लैंड से, वहाँ से वो वापस जब इंडिया आते हैं तो उनकी मुलाकात जो है एक मतलब दादा अब्दुल्ला नाम के एक व्यक्ति थे, एक व्यापारी थे, उनसे होता है इनका। उसके बाद क्या करते हैं कि दादा अब्दुल्ला जो रहते हैं, जो इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप चलिए, मेरा केस जो है आप मेरा लड़ें। तो इनका केस लड़ने के लिए कब? 1903 ईस्वी में 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। गांधी जी क्या करते हैं कि दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए क्या करते हैं? दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। इसी बीच जैसे ही दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो वहाँ पे ये क्या देखते हैं कि जैसे ट्रेन में सफ़र करते वक्त उन्होंने देखा कि किस तरह से वहाँ के मतलब लोग काले लोगों के प्रति जो होता है भेदभाव करते हैं। गांधी जी जो सफ़र कर रहे थे बेचारे, आपको फर्स्ट क्लास एसी में सफ़र कर रहे थे। वहाँ पे एक स्टेशन आता है, वहाँ पे क्या करता है कि गांधी जी को उतार दिया जाता है, समझे। वो जो सफ़र करते रहते हैं उनको मेरिन्सबर्ग
मेरिन्सबर्ग एक स्टेशन आता है, वहाँ पे गांधी जी को क्या करते हैं, ज़बरदस्ती जो मतलब रेलवे कर्मचारी जो रहते हैं वो उनको ज़बरदस्ती उतार देते हैं। यह जो घटना जो होता है डरबन और प्रिटोरिया के बीच में होता है, क्योंकि डरबन और प्रिटोरिया की यात्रा पर गांधी जी थे, ठीक है। उस समय क्या करते हैं, उनको गांधी जी को उतार देते हैं। यह घटना को रेल घटना के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद गांधी जी का आगे बढ़ते हैं तो 1903 ईस्वी में गांधी जी ने एक आश्रम की स्थापना करते हैं। वो आश्रम का जो नाम रहता है वो 1894 ईस्वी में, इससे पहले जस्ट 1894 ईस्वी में गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं, दक्षिण अफ्रीका में ही। यहाँ पे करते हैं 1894 में करते हैं नटाल इंडियन कांग्रेस। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में करते हैं। इसके जस्ट बाद देखिए, ये जो क्या होता है, हम लोग डेट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी घटना कब हुआ था, उसको हम लोग कैसे याद करें। तो एकदम कुछ नहीं है, देखिए एकदम आराम से याद हो सकता है। हम लोग एकदम जस्ट पढ़ रहे हैं क्या, जैसे 1889 89 से, ठीक है, 92 तक जो थे वो इंग्लैंड गए थे बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए। उसके बाद 1893 ईस्वी में जैसे ही भारत आए थे पढ़ाई पूरी करने के बाद, तो इनका जो मिलन होता है गांधी जी का किनसे होता है, दादा अब्दुल्ला के साथ होता है। उसके बाद ये कहाँ चले जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका जाते हैं उनका केस लड़ने के लिए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, 1894 ईस्वी में क्या होता है, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं गांधी जी, कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में, है ना। तो डेट हम लोग इस तरह से याद करेंगे, जब 2-4 बार अगर हम पढ़ लेंगे तो अपने आप यह माइंड में सेट हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद जस्ट ये तो बता दिए 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना। उसके बाद 1903 ईस्वी में क्या करते हैं गांधी जी, 1903 ईस्वी में जो होता है इंडियन ओपिनियन, एक अखबार रहता है, एक पत्रिका रहता है, उसका वहाँ पे पत्रिका को प्रकाशित करते हैं। इंडियन ओपिनियन एक पत्रिका है, इंडियन ओपिनियन नामक अखबार, ये अखबार है, प्रकाशित करते हैं, समझे। इसके जस्ट बाद 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। 1904 ईस्वी में जो होता है फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। तो हम लोग डेट को एकदम इस तरह से याद करेंगे। एक बार फिर से देख लेंगे, 1889 से 92 के दौरान में इंग्लैंड में वो जाते हैं बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए। जस्ट उसके बाद 93 में जैसे ही गांधी जी आते हैं, उनकी मुलाकात दादा अब्दुल्ला से होता है और वे दक्षिण अफ्रीका के लिए प्रस्थान कर जाते हैं उनके वकालत के लिए। वहाँ पे जाते हैं, वो जो देखते हैं दक्षिण अफ्रीका में कि काले और गोरों के बीच में क्या भेदभाव चल रहा है, उससे वो अपने मन में ही ठान लेते हैं कि अब इसको मैं जड़ से कैसे ख़त्म करूँ। उनका एक वो एम बन जाता है कि ये जो समाज में जो कुप्रवृत्तियाँ जो चल रही है, दुष्परिणाम इसका क्या होगा, इसको सोच कर वो क्या करते हैं, ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद 93 में गए, 94 में वो जो रहते हैं वो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना वहाँ पे करते हैं। उसके जस्ट बाद 1903 में जो रहते हैं इंडियन ओपिनियन एक अखबार है, उसका प्रकाशन करते हैं। 1904 में जो है फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं, है ना। उसके बाद गांधी जी, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, 1906 ईस्वी में सबसे पहले 1906 ईस्वी में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग
गांधी जी ने सबसे पहले अगर कहीं किया था तो वो दक्षिण अफ्रीका में किया था। अगर इंडिया की बात आए, इंडिया में अगर पूछे आपसे कि सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पे हुआ था, तो हुआ था चंपारण में। सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है? सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य और अहिंसा के पथ पर सत्य का विजय हो, हमेशा सत्य की जीत हो, सत्य और अहिंसा के पथ पर सत्य का विजय, यही सत्याग्रह कहलाता है। तो सबसे पहला सत्याग्रह का अगर कहीं प्रयोग किया था तो दक्षिण अफ्रीका में किए थे, ठीक है। उसके बाद सत्याग्रह का प्रयोग किए, उसके जस्ट बाद 1909 में हिंद स्वराज नामक एक पुस्तक लिखे थे। 1909 ईस्वी में हिंद स्वराज नामक हिंद स्वराज पुस्तक का विमोचन गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। उसके बाद 1915 ईस्वी में हम लोग जानते हैं कब, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी वापस दक्षिण अफ्रीका से आते हैं और इसी उपलक्ष्य में भारत में 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं गांधी युग का। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? गांधी जी का परिचय पढ़ा, गांधी जी का मतलब पढ़ाई कैसे हुआ, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका का यात्रा कैसा रहा, उसके बारे में हम लोग जान गए। अब हम लोग जानते हैं गांधी युग। गांधी की शुरुआत जो होता है 1917 में होता है। तो गांधी जी भारत में आ गए थे कब? 9 जनवरी आए थे 1915 ईस्वी को भारत में गांधी जी का आगमन हो गया था। इसके बाद गांधी जी ने 1916 ईस्वी में जो था साबरमती आश्रम की स्थापना गुजरात में किए थे, है ना। साबरमती आश्रम की स्थापना गुजरात में की। अब इस दरम्यान जो है 1916 के बीच में ही 1914 से लेकर 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो ब्रिटिश जो शासन जो कर रहे थे इंडिया में, तो ब्रिटिशों के समर्थन में गांधी जी ने भारतीयों से सैनिकों में प्रवेश के लिए आग्रह किया। इसीलिए गांधी जी को सार्जेंट भी कहा जाता है। गांधी जी को सार्जेंट की संज्ञा भी दिया गया है, समझे। और इसी बीच 1917 ईस्वी में, उसके बाद 1917 ईस्वी में जो था चंपारण के एक क्षेत्रीय नेता राजकुमार शुक्ल जो थे, वो गांधी जी से मिलते हैं और आग्रह करते हैं कि आप चंपारण आए और वहाँ जो ब्रिटिशों का जो मतलब दमन चल रहा था, तीन कठिया नील की खेती के लिए जो तीन कठिया प्रथा जो था वो बहुत ज़्यादा मतलब चरम पे पहुँच गया था, बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था, उसको कैसे ख़त्म किया जाए उसके लिए गांधी जी से जो राजकुमार शुक्ल थे वो बहुत आग्रह कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे। फिर गांधी जी ने उनसे बोला कि ठीक है मैं आता हूँ। गांधी जी 1917 ईस्वी में सबसे पहले चंपारण गए और वहाँ पे तीन कठिया प्रथा के विरुद्ध उन्होंने अपना आंदोलन को चलाया और उसमें सफल भी हुए। और सफल होने के बाद सबसे पहली बात है कि 25% जो था वो टैक्स वो फ्री कर दिया गया और तीन कठिया प्रथा को समाप्त कर दिया। यहाँ से थोड़ा सा गांधी जी का मनोबल बढ़ता है और अपने आप में एक पॉजिटिव एनर्जी आता है और इसके बाद उनको लगता है कि नहीं मैं अब कुछ भारत के लिए कर पाऊँगा। इसके जस्ट बाद 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूरों के खिलाफ इनको बुलाया जाता है, गांधी जी को। वहाँ के मिल मजदूर के जो नेता थे उन्होंने गांधी जी से संपर्क किया और बोला कि आप अहमदाबाद आएँ और मेरे खिलाफ मतलब मेरे समर्थन में आप आगे आएँ, आप मेरे नेता रहेंगे। तो गांधी जी 1918 ईस्वी में अहमदाबाद जाते हैं। जो मिल मजदूर का जो समस्या था कि उनका जो बोनस जो था वो नहीं मिल पा रहा था, इसके प्रति उनका बोनस वेतन बहुत सारी समस्याएं थी, जिसके चलते 1918 में गांधी जी अहमदाबाद जाते हैं और वहाँ पे सबसे पहले भूख हड़ताल करते हैं। और भूख हड़ताल के द्वारा ही गांधी जी वहाँ पे भी इस आंदोलन में सफल होते हैं
और वहाँ से मिल मजदूरों का जो मांगे था वो पूरी हो जाती है। इसके बाद थोड़ा सा आगे अगर हम लोग चलते हैं तो 1919 ईस्वी की घटना सब लोग जानते हैं, लेकिन इससे जस्ट पहले एक बात मैं आपको बताना भूल गया था कि 1917 में जैसे ही चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था नील की खेती के विरोध में, तो यहाँ पे जैसे ही जीत हासिल होता है, यहाँ पे जो मतलब मांगे जब पूरी हो जाती है, तिनकठिया प्रथा समाप्त हो जाता है, तो यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि देते हैं। गांधी जी को महात्मा का क्वेश्चन आता है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन महात्मा की उपाधि किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब दिया था? तो यह 1917 ईस्वी में दिया था, तिनकठिया प्रथा को समाप्त होने के उपलक्ष्य में। ठीक है, इसके बाद हम लोग जब चल रहे थे 1919 ईस्वी में, 1919 ईस्वी की घटना जो है हम लोग जानते ही हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड सबसे प्रमुख घटना जो गांधी जी को विवश कर देता है आने के लिए। एक बहुत अच्छा राजनेता के रूप में उभर रहे थे गांधी जी उस समय, और ये घटना जो होता है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। यह जो हत्याकांड होता है वो ब्रिटिशों के खिलाफ जो था कि यहाँ पे सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में यहाँ पे एक सभा चल रहा था जालियांवाला बाग में, और वहाँ पे क्या करता है कि जनरल ओडायर जो रहता है बिना किसी सूचना के, बिना किसी मतलब ऐलान का डायरेक्ट वहाँ पे घेराबंदी कर निहत्थे लोगों पे गोलियां चलवा देता है, जिसमें बहुत सारे लोग का जान चला जाता है। इसी से मतलब तंग आकर या क्रोध में आकर गांधी जी जो रहते हैं अपना उपाधि को वापस कर देते हैं। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे तो ये क्या आता है 1919 से 1922 खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करते हैं गांधी जी। गांधी जी जो होते हैं खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करते हैं। आखिर खिलाफत आंदोलन का तात्पर्य क्या है? तो खिलाफत आंदोलन इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि तुर्की के एक मुसलमान के सर्वव्यापी नेता, यानी बहुत बड़े नेता जो थे, वहाँ के जो मतलब राजनेता जो थे, उनके खिलाफ ब्रिटिशों का जो व्यवहार जो अच्छा नहीं था, जिसके खिलाफ मुसलमानों ने मिलकर गांधी जी के साथ एक असहयोग आंदोलन को शुरू किया था, खिलाफत आंदोलन को शुरू किया था। इसके बाद गांधी जी 1920 से 1922 में असहयोग आंदोलन को चलाते हैं। यहाँ लिख दे रहा हूँ खिलाफत आंदोलन। इसके बाद यहाँ पे असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी 1920 से 22 में करते हैं। कांग्रेस की बहुत सारे अधिवेशन होते रहता है, गांधी जी उसमें जाते हैं, भाग लेते हैं और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन प्रस्ताव पारित नहीं होता है। लेकिन यह जो था 9 दिसंबर 1920 को इनका नागपुर के अधिवेशन में जो था, नागपुर के अधिवेशन में गांधी जी का यह प्रस्ताव असहयोग आंदोलन का पास हो जाता है, जिसमें कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे नेता रहते हैं जो इसके समर्थन में नहीं रहते हैं, जैसे मोतीलाल नेहरू और एनी बेसेंट और बहुत सारे लोग जो रहते हैं जो इसके समर्थन में नहीं रहते हैं। फिर भी कुछ दिनों के बाद मोतीलाल नेहरू जो थे समर्थन में आ जाते हैं, लेकिन एनी बेसेंट वो समर्थन में नहीं आते हैं। तो यह जो इसके बाद 5 फरवरी 1922 ईस्वी को एक चौरा चौरी की घटना जो हुआ था, जिसके चलते चौरा चौरी की घटना जो हुआ था उत्तर प्रदेश में, इसमें क्या हुआ था कि पुलिस स्टेशन में पुलिसों को बांधकर आग लगा दिया गया था। वहाँ के जो लोग जो थे, क्षेत्रीय लोग जो थे, उन्होंने पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया था, जिसमें बहुत सारे पुलिस लोग मारे भी गए थे, जिसके चलते गांधी जी ने 5 फरवरी 1922 इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, जिससे मोतीलाल नेहरू और जितने भी नेता थे वो नारुष्ट थे। इस प्रकार से हम लोग जो है
गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं कि गांधी जी ने क्या क्या किया भारत के लिए। हम लोग पढ़े अभी, गांधी जी का परिचय पढ़ लिए, उनका मतलब शिक्षा किस प्रकार से प्राप्त हुआ, वो किस प्रकार दक्षिण अफ्रीका गए, उनका दक्षिण अफ्रीका का यात्रा कैसा रहा। उसके बाद गांधी युग की शुरुआत, भारत में जैसे गांधी जी आए तो बहुत सारे आंदोलन किए, इसके बारे में हम लोग पढ़े। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से गांधी जी के बारे में बताऊंगा, असहयोग आंदोलन के बाद। तो आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट कर कर कि आपको कैसा लगा, क्योंकि मैं अपनी टूटी फूटी भाषा में मैं आपको समझाने का बहुत प्रयास किया। तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।